आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मोटर को चेक कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपकी मोटर किसी कारण से चलते चलते बंद हो गई, आपका रोटर वोटर जाम नहीं है। उस कंडीशन में आपको चेकिंग करना रहता है कि हमारी मोटर कहीं जल तो नहीं गई। लेकिन आप चेकिंग करेंगे कैसे? आपको तो कुछ जानकारी है नहीं। जैसे कि आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मिस्त्री के पास ले जाते हैं, तो वह सीरीज लेता है। सीरीज आपको चलाना और सीरीज का फंक्शन समझना जरूरी है। यदि सीरीज आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मोटर कैसे चेक होती है नहीं चेक कर पाएंगे। देखिए, मैकेनिक जब मोटर चेक करता है इस तरह से कैपेसिटर को निकाल लेता है। निकालने के बाद इस तरह से 3 वायर बाहर निकले होते हैं। सीरीज के एक वायर को यहाँ पर लगाना है। देखिए, एक वायर को कॉमन वाले पे लगाना है। कॉमन वायर आपको पहचानना जरूरी है, कॉमन वाला कौन है। यदि 4 वायर इस तरह से बाहर निकले हुए हैं तो उसमें से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला करके कॉमन बनाया जाता है, जिसमें 2 वायर इस तरह से ज्वाइंट हुए हैं, वही आपका कॉमन है। एक सीरीज का वायर कॉमन वाले पे लगाना है और बारी बारी से एक बार इस पर और एक बार इस पर चेक करना है। इस पर और इस पर चेक करने से आपको वाइंडिंग का पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो वाइंडिंग हुई है वह शॉर्ट है या फिर कहीं से ब्रेक है। इस तरह से एक वायर यहाँ पर लगा रहे हैं और एक वायर यहाँ पर लगा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, तो वाइंडिंग सही मानी जाती है। और इसी तरह से एक वायर कॉमन पर और एक वायर दूसरे वायर पर लगा रहे हैं, यदि बल्ब जल रहा है तो वाइंडिंग यहाँ से सही है। लेकिन अभी पार्टी और अर्थ चेक करना है। एक वायर यहाँ पर लगाना है, दूसरा वायर यहाँ पर इस तरह से बॉडी पर टच करने पर यदि बल्ब जल रहा है तो आपकी मोटर बॉडी अर्थ हो गई है या मोटर आपकी जल गई है, या फिर कहीं से अंदर से वायर इसके कट करके बॉडी में टच हो गए हैं, बॉडी में करंट आ रहा है, इसको बॉडी अर्थ कहा जाता है। यदि किसी कारण से इसके अंदर का वायर यानी वाइंडिंग जल करके शॉर्ट हो गई है या फिर इसके कहीं से कट करके इसमें टच हो गए हैं, उस कंडीशन में बॉडी में करंट आ जाता है, उसको बॉडी अर्थ कहा जाता है। आपको बॉडी अर्थ हटाना पड़ेगा। मोटर को ओपन करना है, देखना है कहीं से इसकी वाइंडिंग टच है या फिर वाइंडिंग जल गई है। इस तरह से आप मोटर की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि वाइंडिंग बॉडी अर्थ नहीं हुई है, बॉडी में करंट नहीं आ रहा है, फिर भी मोटर जल जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप इस तरह से बल्ब से तो पता नहीं चल पाता है अच्छे से, लेकिन यदि आप हर हमेशा काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक वायर इस पर लगाएंगे और एक वायर इस पर लगाएंगे तो आपके बल्ब की रोशनी से पता चल जाएगा कि वाइंडिंग शॉर्ट है या फिर शॉर्ट नहीं है। यदि सीरीज से नहीं पता चल रहा है तो इस तरह से आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर ले करके मल्टीमीटर के एक वायर को कॉमन वाले पे टच करना है, बाकी दूसरे से इस तरह से टच करना है। इस तरह से टच करने के बाद कुछ रेजिस्टेंस के साथ यदि वैल्यू आ रही है तो आपकी वाइंडिंग सही है। बहुत कम रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा होना चाहिए। और इसी तरह से इसमें भी चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के साथ वैल्यू आ रही सही है। अब आपको इसके अलावा इस वायर पर चेक करना है। पहले आप कॉमन पर लगाएं और रनिंग पर लगाएं, कितनी वैल्यू आ रही है उसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक कॉमन पर लगाना है, एक स्टार्टिंग पर लगाना है, कितनी वैल्यू आ रही है उसको नोट करना है। अब कॉमन वाले को छोड़ देना है। जिस जिस पर कंडेंसर जुड़ता है, कैपेसिटर जुड़ता है, उस वाले वायर को इस तरह से मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद दोनों का योग, यानी इस वायर से हम कॉमन वाले वायर से रनिंग को चेक किए जितने वैल्यू आई थी, और इसी वायर से स्टार्टिंग को चेक किए जितनी वैल्यू आई थी, उसको टोटल करने पर जितना आ रहा है रनिंग और स्टार्टिंग लगाने पर उतना ही आना चाहिए। यदि उतना आ रहा है तो इसकी बाइंडिंग सही है, यदि उतना नहीं आ रहा है तो बाइंडिंग कहीं ना कहीं से शॉर्ट है। यदि बाइंडिंग कहीं से शॉर्ट रहती है या मोटर जल जाती है तो उतनी बराबर वैल्यू नहीं आती है, किसी न किसी बाइंडिंग में कम आती है तो फिर 0 0 आता है तो मोटर जली हुई मानी जाती है। इस तरह से बाइंडिंग चेक करते हैं।